लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। गुल को कौन कौन सी चीज में कितने अवार्ड्स मिले थे पता नहीं। कुछ नहीं जानते आप हमारे बारे में, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ। मुझे आपसे ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो इतना वक्त नहीं है कि आप हमारी बातें सुन सके। बेटा, मैं चाहता हूं कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ सको, इस डिस्पेयर से, बाहर निकलो इस दुख से। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस घर से चली जाऊं। उसके बाद इस घर में मेरा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये घर लगता ही नहीं है, क्योंकि घर तो वो होता है ना जहाँ आपके अपने होते हैं, आपको चाहने वाले होते हैं, आपको कितनी सी भी तकलीफ होती है ना तो तरह उठते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। गुल चली गई, मैं भी चली जाऊंगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो। शुक्र है तुमने कॉल तो रिसीव की। नजर पड़ी तो पिक कर ली। सुना है बहुत बिजी रहते हो असफन, फिर इतना वक्त कैसे मिल जाता है कॉल करने का? इस चीज से कुछ समझ जाओ। इतनी समझ है नहीं ना मुझ में। जब मैं और मामा तुम्हारी तरफ आएंगे तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो तो आप लोग आते रहते हैं, इसमें कोई खास बात है ना? कुछ खास बात, बहुत खास है। असफन, मेरी ना इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ अनायसा के ही बाबा है? मामा को हमने तो नहीं मारा, उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे। उनके इस दुनिया से जाने में हमारा कोई कसूर नहीं है। बाबा, आपने खुद को हमसे इतना दूर कर लिया है कि हम चाहते हुए भी आपके करीब नहीं हो पाते हैं। आपकी मोहब्बत और तवज्जो के बिना एक बेजान शो पीस की तरह आपके इस बड़े से घर के किसी कोने में पल के बड़े हो गए हैं हम। आपकी इसी इग्नोरेंस और नाइंसाफी ने आज गुल को एक ज़हनी मरीज बना दिया है।
गलती तो हुई है मुझसे, जाने अनजाने में अपनी बेटियों को खुद से दूर रखकर बड़ा जुल्म कर दिया मैंने उन पर। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। असफन, असफन जल्दी करो भाई, बहुत देर हो गई है। इतनी देर हो गई, इतना टाइम लगा दिया तुमने, जल्दी करो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा शहजादा लग रहा है, ना तुम्हें किसी की नजर ना लगाए। अच्छा मुझे बताओ कि वहाँ किसी से बात तो नहीं हुई तुम्हारी? तुमने बताया तो नहीं कि हम लोग किस मकसद से जा रहे हैं वहाँ? जी मेरी हुई थी बात मेरा से, अगर मैंने उसको ये हरगिज नहीं बताया कि हम किस खास मकसद से वहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा है ना, सरप्राइज रहेगा। तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी निकालो, ठीक है? मैं वो मिठाई और फूल चेक कर लेती हूँ। हाँ, वो मैं देख कर आई जल्दी से। नसरीन, हमें तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। असल में तो हमें आप लोगों जैसे ही लोगों की तलाश थी, और बिलाल बेटा तो वैसे ही हम लोगों को बहुत पसंद आया है। क्यों बहरोज? हाँ, लेकिन बुलाने से पहले कम से कम मुझे बता तो दिया होता। ऐसे सरप्राइज दिया तुमने मुझे। वो मिसेस शमीम का फ़ोन आया था, इन लोगों का अचानक ही प्रोग्राम बना था। और वैसे भी बेटियों के रिश्ते ऐसे ही आते हैं ना। चलें अब बेटी को बुला ही लें। जी जी ज़रूर। आपने बुलाया? ये मीरा है, मेरी प्यारी सी बेटी। आओ मीरा, आंटी के पास बैठो। आ जाओ आ जाओ। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बैठो, प्यारी है ना? बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, बड़े मौके पर आई हैं आप। ये कौन लोग हैं? भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, आज से ये हमारी हुई। जी जी बिल्कुल। भाभी, सबसे पहले तो मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी, क्योंकि आप घर की बड़ी है ना। माफ कीजिएगा, आप यहाँ रिश्ता नहीं कर सकती। क्यों भाभी? बड़ा भी कह रही हो तो कम से कम बड़े होने का मान तो रख लो। जी भाभी, माफ कीजिएगा, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप लोग यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जब आपने रिश्ता करना ही नहीं था तो क्या हमें जलील करने के लिए बुलाया था? प्लीज देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आपने यहाँ बुलाकर हमें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं है। चले जी चलें। भाभी, ये सब क्या है? बहरोज, मैं आज यहाँ पर इन बच्चियों की ताई बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपने असफन के लिए बाकायदा रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरे घर की बहू तुम्हारे घर से आए। बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि हस्बैंड सेटल हो जाए। अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मेरे घर की बहू
कि मेरी जान, मेरी मिरा मेरे घर की बहू बने। मैंने हमेशा इसे अपनी बहू के रूप में देखा है। लेकिन माँ, मैं मिरा से नहीं, हनाइजा से शादी करना चाहता हूँ। हसवन, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम्हारी और मेरा की तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी बेटा। तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और मुझे लगा कि तुम मेरा को पसंद करते हो। माँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा एक बहुत अच्छी लड़की है, मगर मेरी और मिरा की सिर्फ दोस्ती है। मैं शादी तो हनाइजा से ही करूंगा। भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। दोनों ही बच्चियां मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा मेरे घर की बहू बने। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको पहले असफन की मर्जी पूछनी चाहिए थी। ये तो कुछ और कह रहा है। देखिए, आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। माँ से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं शादी तो हर हाल में हनाइजा से ही करूंगा और किसी से ना। सॉरी माँ। असफन, असफन, रिदा, तुम मेरे पास आ सकती हो? अभी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। रोज
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम लोगों से। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पता नहीं असफंद ने ये सब कुछ क्यों कहा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, बहुत तहसीब वाला है। पता नहीं वो ऐसा कैसे कह गया। भाभी, अपनों में शर्मिंदगी कैसी? आप चाहे मिरा को पसंद करें या नाइसा को, हमें तो खुशी है कि दोनों में से कोई भी बेटी आपके घर जाए। हम आपकी पसंद का दिल से एहतराम करते हैं। लेकिन भाभी, जिंदगी तो लड़का और लड़की ने गुजारनी है ना। मेरा मतलब है कि आजकल के बच्चे तो बड़ों की पसंद को इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। मेरी बात समझ रही है ना आप भाभी? शेरी बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। जिंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है, हमारे कुछ चाहने से क्या होता है। अब आप परेशान ना हो भाभी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, आप ऐसे करें कि पहले असफन से उसकी मर्जी अच्छी तरह पूछ लें। बाकी हम इस बारे में बाद में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों बहरोज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा मशवरा है। भाई में आप प्लीज आए बैठे। सोचा कि जाने से पहले तुमसे माफी मांग लो। ताइमी कैसी बातें कर रही हैं आप? हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, प्लीज। ताइमी प्लीज मुझे शर्मिंदा नहीं करें। आई स्वेयर, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना बेटा कि असफन के दिल में क्या चल रहा है तो ये सब ना देखना पड़ता। ताइमी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। असफन को पूरा हक है कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। बेवकूफ़ है वो। उसे अंदाजा ही नहीं है कि मेरे घर में तुम जैसी लड़की की जरूरत है। तुम जैसी पहुंच जाइए मुझे। हो जाएंगे सब। प्लीज आप असफन की पसंद को एक्सेप्ट कर लें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बेटा अपनी माँ से नाराज हो। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। सॉरी, I'm sorry. आज तुमने अच्छा माँ को सबके सामने शर्मिंदा किया। मुझे नहीं मालूम था कि आप वहाँ मीरा के लिए गई हैं। तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात कौन सी थी? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मिरा मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपको वो बहू के रूप में पसंद है। क्या बुराई है मिरा में जो तुमने उस बेचारी की सबके सामने इस तरह से इंसल्ट कर दी? माँ, मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की है, मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद बताई ना वहाँ पर। और मुझे तो लग रहा था कि आप मेरी पसंद के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है। और क्या पसंद है तुम्हारी? वो अनाइसा। इस पर मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी देखा। क्या बुराई है वैसे अनाइसा में? वो भी चर्चा जान की ही बेटी है, बिल्कुल मेरा जैसी ही है।
मेरा जैसी में और मेरा होने में जमीन आसमान का फर्क है। अनायजा नहीं पसंद है आपको? अनायसा अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनायसा को हमारे घर की बहू होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अनायसा जैसी आजाद ख्याल लड़कियां घर नहीं बसा पाती बेटा। माँ, मुझे अनायजा जैसी लड़की से ही शादी करनी है जो मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सके, और घर संभालने के लिए तो नौकर चाकर है ना ऑलरेडी। और मुझे लाइफ पार्टनर की जरूरत है, मुझे हाउस कीपर नहीं चाहिए। आसान नहीं होता रहता उस शख्स के मुंह से किसी और का नाम सुनना जिसे आपने हमेशा अपने साथ तस्वीर किया। क्या हो गया यार, इस तरह तो तुम खुद को कुछ कर लोगी। कोशिश कर रही हूँ, नहीं संभाल पा रही खुद को। यार, इस तरह दीवारों से सर टकराने से तो बेहतर था कि तुम सबके सामने बात कर लेती। क्या बात करती है? यही बात करती कि तुम असफन भाई से मोहब्बत करती हो। मैं असफन से मोहब्बत करती हूँ ये अहम नहीं है। असफन किससे मोहब्बत करते हैं ये अहम है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो, और देखना तुम, उन्हें बहुत जल्द अपनी इस बेवकूफ़ी का एहसास हो जाएगा। शादी बहुत अहम फैसला होता है, और असफन ने सोच समझ के फैसला किया होगा। मगर अनायजा उन्हें पसंद नहीं करती है, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। लेकिन असफन तो करते हैं ना। उन्होंने सबके सामने अनायजा का नाम लिया। हिमाकत कर रहे हैं वो। और यार, जब तुम्हारी ताईजान चाहती हैं कि तुम उनकी बहू बनो, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए ना कि तुम असफन भाई से मोहब्बत करती हो। कभी नहीं करूँगी मैं। देखो यार, तुम ये बात छुपाकर बेवकूफ़ी कर रही हो। बेवकूफ़ी नहीं कहते इसे, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते। इतना तो हक बनता है ना मेरा। अगर तुम कहो तो मैं आज यहीं रुक जाऊं। नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम मेरी एक कॉल पे मेरे पास आ गई। आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। क्या बात है, इतना इग्नोर करने पर भी असफन ने मेरा नाम ले लिया। मिरहा की दुखती रग मेरे सामने थी और मैं अनजान बनी रही। मिरहा, कभी सोचा भी ना था तुम्हें नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका मिलेगा। असफन मेरी पसंद नहीं है, मैं तो शारिक से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें हराने के लिए मुझे वो सब करना पड़ेगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम असफन को पसंद करती हो। हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहें असफन, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे इश्यू करना चाह रहा था। पता नहीं कैसे मामा को गलतफहमी हो गई, वो मेरा का रिश्ता लेकर चली गई, जबकि तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आपके चाहने से क्या होगा असफन? ताईजान तो मिरहा को पसंद करती हैं। शादी मुझे करनी है, और वो मैं करूँगा अपनी मर्जी से। अगर तुम राजी हो तो ये शादी होकर रहेगी। असफन, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ।
ताईजान ने जो मिरहा का नाम लेके मैस फैलाया है ना, इससे सब डिस्टर्ब हो गए हैं। पता नहीं बाबा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि शायद मैंने आपसे कहा होगा ऐसे। मैं तो कुछ ना करके भी मुजरिम बन गई। तुम मुजरिम कैसे बन गई हो? तुमसे शादी करने का फैसला मेरा है, और हमारे बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी को क्या एतराज होगा? मैं कुछ नहीं कह सकती इस पे, क्योंकि ताईजान ने मिरहा का नाम लेके बात खराब कर दी। अब अगर वो मामा बाबा से बात करेंगी और मामा बाबा का जो फैसला होगा मैं इस पे राजी हूँ। ठीक है, मैं माँ को जल्दी भेजता हूँ तुम्हारे लिए। अब क्या होगा मिरहा तुम्हारा? इतने परेशान क्यों हैं आप? अजीब सी उलझन में मुब्तला कर दिया है भाभी और असफन ने। कह तो आप ठीक रहे हैं, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब आप क्या फैसला सुनाएंगे? हाँ, यही तो परेशानी है। अगर आप दोनों बच्चियों के रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, आसफन जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। घर का देखा भाला बच्चा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है तुम्हारी। असफन वाकई बहुत अच्छा लड़का है, और अगर वो हमारा दामाद बनता है तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। लेकिन भाभी उसके लिए मिरहा का रिश्ता मांगना चाह रही हैं। अब भाभी का क्या है, उन्हें तो घर में बहू चाहिए, जबकि जिंदगी तो लड़का लड़की ने बसर करनी है ना। आप ये मत सोचें कि मैं अनायजा को मिरहा पर फौकियत दे रही हूँ। बाखुदा मेरे लिए दोनों बच्चियों में कोई फर्क नहीं। भले आप भाभी को दोनों बच्चियों के रिश्ते के लिए इनकार कर दें, लेकिन मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी मिरहा की शादी उस लड़के से हो जो उसे सबके सामने रिजेक्ट कर चुका है। तुम्हारी इस बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। वैसे भी असफन का रुझान अगर अनाजा की तरफ है तो फिर मिरहा का जिक्र करना ही बेकार है। फिर भाभी भी असफन की बात ही मानेगी। लेकिन बहरहाल तुम अपने तौर पर मिरहा की राय जरूर ले लेना, और अगर तुम्हें लगे कि उसका जरा सा भी रुझान असफन की तरफ है तो फिर हम साफ इनकार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते की वजह से मेरी दोनों बेटियों के दिलों में मैल आए और वो एक दूसरे से दूर हो जाए। ठीक कह रहे हैं आप। सुनिए, क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगा कि तुम सुमेरा को पसंद करते हो। माँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा एक बहुत अच्छी लड़की है, मगर मेरी और मिरहा की सिर्फ दोस्ती है। मैं शादी तो अनाजा से ही करूंगा। रो लो मीरा, रो लो, खुल के रो लो।
अफसोस कि भाभी की तरफ दौड़ दौड़ कर तुम्हारा जाना भी काम नहीं आया। भाभी को तो किसी ना किसी तरह तुमने शीशे में उतार लिया, लेकिन असवन उसको नहीं तुम पटा सकी। और खैर, पटा भी लेती तो क्या था, हमेशा की तरह तुम बहनों से चीज छीन कर मैं अपनी अनायजा को ही तो देती आई हूं। असफन को तुम्हें कैसे दे देती। और कमाल ये देखो कि असफन ने भी मेरी अनायजा का नाम लेकर तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया। थैंक यू। फिर क्या सोचा आपने इस बारे में माँ? सोच ही तो नहीं पा रही। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? बेटा, शादी 1 या 2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और लाइफ पार्टनर का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी इंतखाब की कोताही बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सोच समझ के फैसला करो कि तुम्हें मेरा जैसी बाहया बाकिरदार लड़की से शादी करनी है या फिर अनायजा जैसी आजाद ख्याल लड़की से। देखिए माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से सोच चुका हूँ ऑलरेडी। जब अनायजा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर इसमें इतनी मुश्किल क्यों है? अनायजा से पूछा तुमने? क्या उसने कहा है कि तुम्हें पसंद करती है? आपको क्या लगता है मैं अनायजा की पसंद जाने बगैर ही आपसे बात कर रहा हूँ? मैं और अनायजा अच्छे दोस्त हैं और वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और मेरी तो ये हरगिज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस बात की गलतफहमी हुई कैसे कि मैं मीरा से शादी। इसलिए कि तुम्हारी और मीरा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, शायद इसी वजह से मैंने सोच लिया। और ये भी हो सकता है कि मैंने हमेशा से मीरा को अपने बहू के रूप में देखना चाहा। खैर, मीरा ने भी यही कहा है कि मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूं। अब तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें अनायजा पसंद है? ठीक है, आज शाम को चलते हैं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बेटा यूनिवर्सिटी जा रही? जी। भाभी का फ़ोन आया था। तुम्हारे बाबा की इजाज़त से मैंने भाभी को और असफन को शाम को खाने पर बुलाया है। तो अगर तुम मेरा हाथ बटा देती तो। मैंने तो शाम में आना है ना, मैं तब तक वापस आ जाऊंगी। मेरी बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है, मुझे वो सबमिट करवानी है। असाइनमेंट कल भी जमा हो सकती है,
या फिर तुम अभी तक कल वाली बात पर अपसेट हो, जबकि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे इस बारे में बात भी की है? उनका कहना है कि तुम असवन के लिए सीरियस नहीं हो। महरोज क्या हो गया है, वो उसका जाना ज़रूरी होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारे काम कर लूँगी। अरे मेरा बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। खल हाफिज बाबा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी जान, मेरी मिरहा तेरे घर की बहू बने। मैंने हमेशा इसे अपनी बहू के रूप में देखा है। मैंने हमेशा से मीरा को अपने बहू के रूप में देखना चाहा। मीरा ने भी ये कहा है कि मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूं।